बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन। नाज़रीन, इस वीलॉग के अंदर एक दो FIRs हैं, बड़ी खबरें हैं, उनके बारे में बात करते हैं। बिफोर इट के मैं डिटेल्स पे आऊँ, गिवन सर्कमस्टांसिस के अंदर कभी कभार लगता ये है कि जनाब कुछ सहाफ़ी जो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े रहे या इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे, उनके खिलाफ मामलात जो हैं वो इस हद तक गंभीर हो चुके हैं कि समझ नहीं आती कि सर्वाइवल कैसे मुमकिन होगा। बहरहाल, मैं एक FIR पढ़ के सुनाता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि जिसने भी इमरान खान के साथ चलना है उसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर ये खबर ठीक है, अगर ये ऐसे हुआ है, तो ये बिल्कुल FIR होनी भी चाहिए थी और इसके ऊपर सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन उनका स्टांस, जब मैं आगे चल के आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो उनके स्टांस की वजह से मेरे बहुत सारे शक व शुबहात जो हैं वो सामने आ जाते हैं। ये एक FIR है जनाब, और ये 12 तारीख को FIR दी गई है। काशिफ इमरान साहब हैं, SDO लेस्को के, उनके खिलाफ उनकी मुद्दत में FIR दी गई है। और एक सहाफ़ी हैं, मशहूर ज़माना सहाफ़ी हैं, उनके खिलाफ ये FIR दी गई है। जनाब वो लिखते हैं कि SHO के तरफ उन्होंने मुखातिब होकर लिखा है कि जनाब ये एक साहब है जिनका नाम है राना अज़ीम, और ये सकना ये रहते हैं जनाब शादबाग, अकरम पाक शादबाग में। और ये मीटर टेम्परिंग करके एक नई टेक्नोलॉजी आई हुई है कि अगर आप बिजली चोरी, अब कुंडे डालने की ज़रूरत नहीं होती, मीटर टेम्परिंग के ज़रिए आप बिजली चोरी कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक टेलीविज़न के लिए शो भी रिकॉर्ड किया था। तो ये मीटर टेम्पर करके बिजली चोरी कर रहे थे। हमारी टीम वहाँ पर गई है, जो टीम वहाँ पर जाकर चेकिंग के लिए गई है, राना अजीम साहब ने उनको उल्टा धमकियाँ भी दी हैं और लिहाजा इनके खिलाफ FIR दे दी जाए, और FIR 12 तारीख को दे दी गई है। मतलब 12 तारीख आज ही की तारीख में रात को कहीं पर ये FIR दे दी गई है। उसके बाद जो तर्जुमान लेस्को हैं, उन्होंने ये खबर जो है ये तमाम मीडिया में खुद भी फिंकवाई है। पैसे रूटीन की खबर, जैसे पहले भी खबरें आती हैं, कहीं से बिजली चोर पकड़ा जाए, कोई लेस्को के मुतालिक अपडेट हो, तो तर्जुमान लेस्को जो हैं वो ये सारी डिटेल्स भेज देते हैं हम तमाम साथियों तक। यहाँ पर राना अजीम साहब ने अगर बिजली चोरी की है, वो टेम्पर कर रहे थे, मीटर टेम्पर्ड था उनका, टेम्परिंग से बिजली चोरी कर रहे थे, बिल्कुल FIR होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सवालात हैं कुछ, वो मैं छोड़ जाता हूँ। राना अजीम साहब जो हैं वो मौजूदा हुकूमत जो थी रिसेंटली 16 महीने की शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत, अभी जो केयर टेकर सेटअप है, इसके सख्त नाक़िद हैं। सो इन हालात में पिछले 16 महीने में और मौजूदा केयर टेकर सेटअप में मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि साफ़ी बहुत गैर महफूज हैं। वो हमें हर टाइम पे होता है कि किसी ना किसी तरीके से फंसा लिया जाएगा किसी ना किसी को। यहाँ तक मैं आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि मैं पहले को इतनी ज़्यादा केयर नहीं करता था, कभी ड्राइवर के साथ सफ़र कर रहे हो ना, तो अब मैं जब गाड़ी में होता हूँ तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस, शनाख्ती कार्ड, ईच एंड एवरीथिंग जो है, मुझे घर से स्टोर तक भी जाना होता है तो मैं हर चीज़ लेकर निकलता हूँ साथ। कि कहीं पे रास्ते में यही ना रोक के कोई पुलिस वाला कह दे कि भाईजान तुम्हारे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, गाड़ी चला रहे हो, तुम्हारे पास तो शनाख्ती कार्ड नहीं है, तुम गाड़ी चला रहे हो। क्योंकि मेरे डिफेंस से निकल के कैंट से गुजर के मुझे जाना होता है, लिहाजा रास्ते में नाके काफ़ी आते हैं। तो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो मैं नहीं, मुझ समेत बाकी तमाम लोग भी जो हैं आजकल हम लोग ज़्यादा पाबंदी करते हैं। वैसे तो हर टाइम ही करनी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें नहीं भी चाहिए होती, क्योंकि गाड़ी का स्मार्ट कार्ड है, तो अगर वो गाड़ी में पड़ा हुआ है तो आपको बुक की ज़रूरत नहीं है। मैं तो बुक भी ना रखना हूँ कि मतलब किसी भी किस्म की आपको कानून के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। राना अजीम साहब एक नेशनल नाम है, राना अजीम साहब का सहाफ़त के अंदर बहुत बड़ा नाम है, और अगर इस किस्म की FIR उनके ऊपर दे दी गई है तो उनकी बदनामी जो होगी और हो रही है, और जो लेस्को बदनामी कर रहा है, वो मुनासिब नहीं है। और अगर वो बिजली चोर हैं और उनके मीटर टेम्पर्ड निकला है तो फिर ये बदनामी बिल्कुल जस्टिफाइड है। फिर इसके ऊपर मुझे भी कुछ कोई हक नहीं है कि मैं इसके ऊपर बात कर सकूं। लेकिन राना अजीम साहब के ऊपर FIR हो गई है, और तकरीबन 1,20,000 रुपये का उन्होंने लेस्को को और कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। और जब लेस्को की टीम चेकिंग कर रही थी तो इल्ज़ाम है तर्जुमान लेस्को का कि जनाब उन्होंने लेस्को के अमले को भी धमकियाँ दी हैं काफ़ी ज़्यादा। एनीवेज़, आगे चलिए जनाबे वाला, तो मीटर रीडर को भी मुअत्तल कर दिया गया, ये जो मौके का मीटर रीडर था ना, उसको भी मुअत्तल कर दिया गया। अच्छा, हमने देखा कि चंद दिन पहले शहबाज शरीफ साहब अवामी राबता मुहिम स्टार्ट की उन्होंने। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ़ ला रहे हैं, तो उनसे पहले उन्होंने PMLN ने एक अवामी राबता मुहिम स्टार्ट की कि डिफरेंट जगहों पर जलसे जुलूस एंड एवरीथिंग। तो उस सारी कहानी में जनाब शहबाज शरीफ साहब भी अपने हल्के में निकले, और शहबाज शरीफ साहब जब अपने हल्के में निकले तो वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने एहतजाज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके नेक्स्ट मॉर्निंग, काना फिरोजपुर रोड वाला जो है एरिया है सारा, नेक्स्ट मॉर्निंग हमने देखा कि जी शहबाज शरीफ साहब एक ट्वीट करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैंने कल अपने अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया, और इस कैंपेन का मकसद सिर्फ अपना एजेंडा आवाम के सामने रखना ही नहीं, बल्कि उनकी बातें और तजावीज़ सुनकर उससे सीखना और मसाइल का हल तलाश करना भी है। कल मेरे हल्के से कुछ लोगों ने मेरी गाड़ी रोककर अपने मसाइल बयान किए, आज मैंने उनके नुमाइंदों को मदऊ किया, उनके
इलाके के मसाइल को सुना और उनके हल की यकीन दहानी करवाई। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया हुआ है, मैं फ़ोटो साथ लगा देता हूँ। आगे चलिए, तो जनाब ये चंद दिन गुजरने के बाद ही ये उन्होंने ट्वीट किया और उसके चंद दिन गुजरने के बाद ही उन तमाम लोगों पे जिन्होंने एहतजाज किया था 3 बंदे नामजद करके और 90 नामालूम लोगों के ऊपर पुलिस ने FIR दे दी है। अब मैं ये मानने से कासिर हूँ कि ये FIR जो है ये नून लीग की आशीर्वाद के बगैर दी गई है। मैं ये मानने से कासिर हूँ, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। स्ट्रेट अवे नून लीग शामिल है, नून लीग के लोकल लीडरान जो है वो शामिल हैं और ऑब्वियसली शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको ये उनको नागवार गुजरा होगा कि कोई मेरे हल्के का बंदा या मेरे पंजाब का बंदा, मेरे पाकिस्तान का बंदा मेरे खिलाफ भी एहतजाज कर सकता है। मैं साबका वज़ीर आला पंजाब, मैं साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मैं इस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा पिछले 30 साल से, और मेरे खिलाफ एहतजाज की उन्होंने जसारत की, लिहाजा उनके खिलाफ जनाब 90 बंदों के खिलाफ FIR हो गई है। मैं FIR की कॉपी भी आपके साथ लगा देता हूँ। आगे से वो कहते हैं 80 से 90 लोग जो उन्होंने मजामत भी की पुलिस के साथ। मुफ्ती अब्दुल हफीज़ 1 हैं, इफ्तिखार अहमद 2 हैं, नासिर अली खान 3 हैं, अहमद अली और हैं। और ये कहते हैं जनाब कि हमें मज़ीद नफरी, पुलिस कहती है हमें मज़ीद नफरी मंगवानी पड़ी और जब नफरी आ गई तो ये लोग वहाँ से मौके से चले गए। बहरहाल जनाब वाला, ये एक पैगाम है आप और मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों के लिए कि एहतजाज जो सबसे जायज़ तरीका है डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर, वैसे तो बादशाहतों के अंदर भी एहतजाज होते हैं, तरीक़ाकार का फ़र्क हो सकता है, लेकिन बादशाहतों में भी एहतजाज की इजाज़त होती है। लेकिन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर आपको एहतजाज की इजाज़त नहीं है। अब इस FIR को थोड़ा सा ले आइए आइंदा वीकेंड के ऊपर 14-15 अक्टूबर वाला जो वीकेंड है उस पर मुस्लिम लीग नून तो हर जगह पे करते फिर रही है जलसे जुलूस अपने। तहरीक इंसाफ ने भी एक जलसे की इजाज़त मांग रखी है और वो इजाज़त उनको हाई कोर्ट से मिल गई है। अब उस इजाज़त मिलने के बाद उन्होंने जलसा करना है, अपना इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करना है तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक से, लिबर्टी गोल चक्कर लाहौर से। ये FIR इंडिया है तमाम लोगों के लिए। मैं इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव पे देख रहा हूँ। आप लोग ठीक है, अपना अपना एंगल होता है हर इंसान का, मैं इसको डिफरेंट एंगल से देख रहा हूँ जनाब कि अगर शहबाज शरीफ की राब्ता मुहिम पे उन्हीं के वर्कर्स या किसी और जमात के वर्कर्स ने उनकी गाड़ी रोककर थोड़ा बहुत एहतजाज कर दिया तो 90 लोगों के ऊपर FIR दे दी गई। और तहरीक इंसाफ के लिए तो 144 भी लगी हुई है। तहरीक इंसाफ की तो लीडरशिप भी सारी जो है वो मफरूर है या उसको इश्तिहारी करार दे दिया गया है और उसके पीछे पुलिस चढ़ी हुई है। सो क्या कोई जलसा जुलूस पुलिस तहरीक इंसाफ को करने की इजाज़त देगी नून लीग में? मुझे ज़ाती तौर पर लगता है नहीं। जब मुझे सरदार अजीम साहब ने मेरे से डिस्कस कर रहे थे ये कि खबर जब आई मुझ तक, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जनाब जलसे की इजाज़त मिल जाएगी? उन्होंने मुझे तब भी कहा, उन्होंने कहा अगर DC लाहौर नहीं देंगे तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट इजाज़त देगा क्योंकि हमारा जमहूरी हक है। तो मैं उनसे तब भी बात कर रहा था, मैं कहा सरदार साहब ठीक है जमहूरी हक तो है, बिल्कुल हम समझते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस टाइम के ऊपर इस मुल्क के अंदर कोई जमहूरियत या कोई डेमोक्रेसी नाम की चीज़ ज़िंदा है? मुझे ज़ाती तौर पे लगता ये है कि आप जब ये जलसा जुलूस करने लगेंगे तो आपके वर्कर्स का एक बड़ा नंबर उठाकर जेलों में डाल दिया जाएगा। ये तमाम FIR जो है ना, अब इनको सीक्वेंस को ज़रा वो सीक्वेंस समझने की कोशिश कीजिए कि पैगाम किन को दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है और क्या दिया जा रहा है। तो ये बड़ा इम्तिहान है। तहरीक इंसाफ के वकला पहले ही बेचारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ILF तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर की लीडरशिप जो वकला की स्पेशली, दे आर फाइटिंग बैक, बहुत मेहनत कर रहे हैं, निज़ाम से लड़ रहे हैं, इमरान खान के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आगे चलकर इनकी मुश्किलात जो हैं, मुझे ज़ाती तौर पर गलत हो सकता हूँ, मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि ये FIRs के बाद वो फर्दर सिस्टम जो है आगे चल के मज़ीद कॉम्प्लिकेट होगा, मज़ीद सख्तियाँ आएंगी और ये आपको छोटे छोटे टीज़र जो है ना हुकूमत वक्त वो टाइम टू टाइम देती रहती है, बता देती है आपको कि एवी होएगा, एवी होएगा, एवी होएगा। और शहबाज शरीफ की गाड़ी के आगे एहतजाज किया जिसको शहबाज शरीफ ने ड्रामा किया मिलने का और उन लोगों के ऊपर FIR हो गई है। तो भाईजान बाकी किसी सियासी जमात के पल्ले क्या है एट दिस पॉइंट? सो लेवल प्लेइंग फील्ड यही थी, कोई और सियासी जमात हमारे मद्दे मुकाबिल नहीं होगी। वो एक इश्तिहार होता था ना किसी मोबाइल का, शायद शेल का या किसी का, कोई मद्दे मुकाबिल नहीं दूर तक। तो नवाज़ शरीफ साहब यही लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते थे कि मेरे मद्दे मुकाबिल ही कोई ना हो दूर तक, क्योंकि वैसे तो मैं जीत नहीं सकता। और ये बड़ी अच्छी बात है उनकी नून लीग की। मैं आई कैन टेल यू फॉर फैक्ट कि बहुत सारे नून लीग के जो सीनियर लीडरशिप है मेरी, जो जिन लोगों से शनासाई है, अगले दिन भी एक साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं मुझे पता है मुश्किल हालात हैं, बहुत बहुत मुश्किल हालात हैं पंजाब में हमारे लिए, बहुत ही मुश्किल हालात हैं मेरे लिए पंजाब। तो जब उनको इस चीज़ का इदराक है हालात बहुत मुश्किल हैं, तो उन्होंने हल उसका ये निकाला है कि फाड़ लो, सारे अंदर दे दो, तो फिर भाईजान कल्ली नून लीग इलेक्शन लड़ेगी, नून लीग रिजल्ट बढ़ाएगी, नून लीग के उम्मीदवार होंगे, तो नून लीग ही फिर कल हुकूमत बनाएगी। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।